नमस्ते। सोनचिराई हिंदी न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म, जात पात, वर्ण, वंश यह सब क्या है? क्या विवादों के मुद्दे हैं या फिर राजनीति वाले जो लोगों को फुसला कर, जो झगड़े लगाकर हिंसा जात पात पे कराते हैं, इसका मुद्दा है? या फिर कुछ नहीं मिला तो फिल्मों में पैसे कमाने का एक माध्यम है? मैं इस तरह से आपके सामने सवाल इसलिए रख रही हूँ ताकि हम सब सोचने पे मजबूर हो जाएं। धर्म, जात पात, वर्ण, वंश यह मुद्दे हमारे समाज के, संस्कृति के मुद्दे हैं। मैं आज समाज के, संस्कृति के मुद्दे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल के इस नए ज़माने में संस्कृति, समाज कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर इन सब चीज़ों का महत्व कम होने लगा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे राजनीति करने वाले नेता या फिल्म बनाने वाले लोग हैं। जहाँ हमारा समाज अगर शांति से आगे बढ़ रहा है तो उस शांति को तोड़ देते हैं। पर आज हम सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में जो धर्म या भगवान के नाम पे धंधा करते हैं या बिजनेस करते हैं, उस बारे में बात करेंगे। दरअसल धर्म के बिजनेस का सिलसिला ये वह बहुत पुराने वक्त से चलता आ रहा है। मानकर चलो कि धर्म का बिजनेस और फिल्मों का कुछ गहरा रिश्ता हो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग फिल्में बनाते हैं वे धर्म, जात पात, वर्ण, वंश इन विषयों पर फिल्में बनाते हैं और इसका मजाक भी उड़ाते हैं। कहीं पर भी ऐसा देखा है कभी भगवान लापता है और इसलिए किसी ने ऐसी पर्ची बांटी हो, या कहे भगवान है और कहाँ मिल नहीं रहे। लापता भगवान, मिसिंग जैसे वाहियात तरीके से यह भगवान का मजाक उड़ा रहे थे और हम सब दर्शक इस सीन के लिए बहुत हंसे क्योंकि हमें ये सीन यूनिक लगती थी। पर इसमें कुछ यूनिक था। ऐसी एक क्लिप नहीं, और भी ऐसे क्लिप से पीके फिल्म के जो आमिर खान के द्वारा दर्शाया गया है। आमिर खान को एक मंदिर जाता है और वहाँ दान पेटी से पैसे चुराता है और जब मंदिर का पुजारी देखता है तो पकड़ लेते हैं। पर अनुष्का शर्मा सुपर गर्ल की तरह आती है और उसे बचाती है और साथ ही साथ आमिर खान अपने गाल पर भगवान की फ़ोटो इस्तेमाल करता है। क्या ये सब है? जनरली मंदिर के यहाँ पर किसी ने चोरी की, मगर मान लो वहाँ चोर पकड़ में भी आ गया तो उसे उस वक्त हम और आप जैसे सामान्य नागरिक इस तरह उसे पीटते हैं, इस तरह उसे पकड़ते हैं ताकि हमें पुलिस की भी ज़रूरत ना पड़े। मेरा यह कहना है कि यदि हम हमारे रियल लाइफ में अगर इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तो हमने इन सारी चीज़ों को पीके फिल्म में कैसे अपनाया। पीके फिल्म में ऐसे सीन बताए गए हैं, जैसे कि एक सीन है जहाँ पर आमिर खान खुद समझा रहे हैं कि धर्म या मंदिर या भगवान का बिजनेस होता है। और इसी क्लिप में यानी कि आमिर खान ने ये भी बताया है कि जो सच बातें हैं उसी में एक गलती भी कर दी है। आमिर खान एक पत्थर को जो पान खाते हैं उस पान के कत्थे से रंग देते हैं और वही पान खा जाते हैं। क्या सच में ऐसे ही बताना चाहिए? क्या सच में ऐसे बताना चाहिए? पर ऐसे किया गया है और हम ऐसे सीन पर खूब हंसे हैं। खान का मुद्दा सही था लेकिन तरीका गलत था। यह सीन में जो दृश्य दर्शाया गया है वह किसी और तरह से भी उसे दर्शाया जा सकता था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो हमारे देश में फिल्में बनाई जाती है तो ऐसे फिल्मों पे बहिष्कार कर दे या ऐसे सीन पर सेंसर का पाबंदी लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते आप सभी दर्शकों से एक निवेदन है कि सोनचिराई हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारे चैनल को फॉलो करें। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्लिप के साथ जहां पर भगवान या धर्म का जैसे मजाक बनाकर रखा हो। साल 2012 में OMG जैसे एक दमदार फिल्म आई थी जिसमें अक्षय कुमार और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार मेन लीड में थे। इस फिल्म में आस्तिक और नास्तिक क्या होता है या भगवान पर जो श्रद्धा या अंधश्रद्धा बहुत अच्छे तरह से दर्शाया गया है। जहां इसी फिल्म में हमें एक अच्छा संदेशा मिलता हो, क्या इसी भगवान की पूजा अर्चा करनी चाहिए लेकिन श्रद्धा के साथ। दुनिया में इतने गरीब लोग होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। पर ऐसे अच्छे संदेश देने वाले तब उस वक्त कांजी भाई यानी कि परेश रावल कोर्ट में जज को यह कहते हैं कि मेरे पास प्रूफ है भगवान के खिलाफ। यह सब क्या है? भगवान पर गुस्सा होने की बात तो सुनी है लेकिन भगवान के अगेंस्ट में प्रूफ कैसे और क्यों? अगर भगवान के अगेंस्ट में हम प्रूफ ये सीन में अगर एक्सेप्ट करते हैं
तो हम रियल लाइफ में राक्षसों के खिलाफ कोई कांजी खड़ा क्यों नहीं होता है? उस सच्ची कांजी की आवाज़ बंद कर दी जाती है। तो इस फिल्म में भगवान के अगेंस्ट प्रूफ क्यों बताया रहा है? और अगर हमें फिल्म एक्सेप्ट है तो इस फिल्म में भगवान के अगेंस्ट प्रूफ क्यों बता रहे हैं? और अगर हमें फिल्म एक्सेप्ट है तो मैं इतना ही कहूँगी कि रियल लाइफ में हम भी ऐसे भगवान के अगेंस्ट में प्रूफ लेकर कोर्ट में जाते हैं और देखते हैं कि कोर्ट हमें मंजूरी देते हैं या नहीं। सबसे पहले तो कानून हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप फिल्म में जो बताना चाहते हैं वो ऐसा बताइएगा जहाँ पर हम कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमें दर्शकों के पास उसका सही मैसेज जाए। पर हालांकि ऐसा होता नहीं है, बल्कि हमारी फिल्मों में पंडित से लेकर जितने भी धर्म की या भगवान की पूजा करने वाले जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसे कि साल 1999 में अजय देवगन को एक फिल्म आई थी, होगी प्यार की जीत, जिसकी स्टार कास्ट अच्छी थी, पर इसी फिल्म में एक सीन ऐसा भी बताया गया था जो बहुत गलत तरीके से बताया गया था। जबकि ब्राह्मण पुजारी अपनी बहन की खातिर मांस मच्छी खाने के लिए भी तैयार होते हैं। सरासर गलत है। कोई भी ब्राह्मण पुजारी कितनी भी मुश्किल आए फिर भी मांस मच्छी नहीं खाता है। तो इस फिल्म में हमें डायरेक्टली यह सलाह दी गई है कि ब्राह्मण पुजारी जो है वह धर्म का पालन ना करे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो फिल्म में दिखाई जाती है कि धर्म का भ्रष्ट कैसे करे, या जात पात या वंश या वर्ण के जैसे मुद्दों को लेकर किस तरह से लोगों के मन में कुछ गलत बातें फैलाई जाती है। मेरा सभी दर्शकों से यह निवेदन है कि हमारे देश में जो फिल्में बनती है और बनती रहेगी, ऐसी कई सारी बातें जो धर्म के या भगवान के खिलाफ होती रहेगी, ये सारी फिल्में आप एक मनोरंजन के हेतु ही देखें, ना कि फिल्म में बताए गए किसी मुद्दे को लेकर आप में झगड़ा करें या मारपीट करें। झगड़ा या मारपीट किसी भी प्रकार की हिंसा करोगे तो आप कोई भी मेडल या मिलने वाला नहीं है, बल्कि आपका ही नुकसान होगा। मेडल या ट्रॉफी या कमाई जैसे सारे प्रॉफिट के तौर पर सिर्फ फिल्म बनाने वालों को ही मिलता है। तो आप क्यों ये सारी गलत चीज़ों के पास ध्यान देते हो? आज मुझे आपसे एक सवाल करना है कि फिल्म में जिस प्रकार धर्म का बाजार बनाया जाता है, क्या आप सब इससे सहमत हो? आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें।